हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इसके अंदर हमने जो एक्सरसाइज 7.1 बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, वो हमने जो इंटीग्रेशन निकालना है, इनके एंटी डेरिवेटिव जो निकालना है, एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन बोलते हैं बच्चों, वो हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है। तो इंस्पेक्शन मेथड से कैसे निकालना है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन वो देख लीजिए आप। सबसे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, हमने जो डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पर हमने बच्चों डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव हमने यहाँ निकालना है, या एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन में निकालना बच्चों, और वो हमने निकालना पड़ेगा बच्चों सबसे पहले cos 3x का। cos 3x का हमने निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x का निकालना है, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल निकालना बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमने क्या है cos 3x बच्चों हमने क्या निकालना है, वी लुक फॉर ए फंक्शन। हम ऐसा फंक्शन देखते हैं, हम एक ऐसा फंक्शन सर्च करेंगे बच्चों whose derivative is cos 3x, जिसका डेरिवेटिव cos 3x आता है। रिकॉल दैट, रिकॉल मींस होता है रिमेंबर। ओके बच्चों, ये रिमेंबर करना है, याद करना है। रिकॉल दैट या नोट दैट कि जो डेरिवेटिव होता है बच्चों sin 3x का, sin 3x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 3 cos 3x, 3 cos 3x। अब ये देखो 3 मल्टीपल है बच्चों cos 3x के साथ, तो आपके पास जो साइड जाएगा बच्चों, आपके पास लेफ्ट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cos 3x की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर cos 3x इज इक्वल टू, ये मल्टीपल है बच्चों तो लेफ्ट हैंड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/3 d/dx इनटू sin 3x। ओके, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, डेरिवेटिव ओके ऑफ डेरिवेटिव द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या बच्चों, sin 3x/3। तो बच्चों क्या 3 को अंदर ले जाएंगे डेरिवेटिव के अंदर। ओके बच्चों, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमने निकालना है एंटी डेरिवेटिव। तो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, मैंने बच्चों cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना। रिक्वायर्ड क्वेश्चन है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। तो क्या होता है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, जब मैं क्या निकालूंगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ निकालेंगे इंटीग्रल का निकालें बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं उसका, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन बोल लीजिए या एंटी डेरिवेटिव बोल लीजिए बच्चों। जो आप इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, डेरिवेटिव इंटीग्रल से डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ये आपने कैंसिल नहीं करना होता है, सिर्फ जस्ट इमेजिन करना होता है बच्चों। ओके, आप रिटर्न में कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे यहाँ पर कि इंटीग्रल से जो डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, कैंसिल हो जाता है बच्चों। ओके, तो हमारे पास जब ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव के, तो फंक्शन क्या बचेगा, सेम फंक्शन आएगा 1/3 sin 3x। ओके बच्चों, तो ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ द cos 3x बाय इंस्पेक्शन मेथड से आप निकाल सकते हैं। ओके, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी लुक फॉर ए फंक्शन whose derivative is sin 2x। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे बच्चों, हमने sin 2x से डेरिवेटिव निकालना है। हमने जो डेरिवेटिव निकालना है sin 2x से निकालना है बाय इंस्पेक्शन मेथड से बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमने इसका डेरिवेटिव ऐसा डेरिवेटिव सर्च करना पड़ेगा बच्चों। वी लुक फॉर ए फंक्शन whose derivative is sin 2x। ओके बच्चों, तो हमने क्या निकालना, हमने ऐसा फंक्शन सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव sin 2x आता हो। ओके, क्योंकि इसी का तो निकालना हमने बच्चों, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल निकालना है। लेकिन हमने क्या एक ऐसा फंक्शन सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव, जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये आना चाहिए उसका डेरिवेटिव। ऐसा फंक्शन हमने सर्च करना है। तो रिकॉल दैट, हमने एक याद करना है, रिमेंबर करना है कि मान लो वो फंक्शन क्या बच्चों, -cos 2x। ओके, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि -cos 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, आप देखें बच्चों, क्योंकि माइनस और कोस आए बच्चों, वहां पर साइन ऑटोमेटिक साइन लग जाएगा माइनस का। तो माइनस की मल्टीप्लाई किया बच्चों, आपको पता है प्लस होती है। और sin 2x, एंगल क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा बच्चों। ओके, इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे बच्चों, तो आएगा 2 sin 2x। ओके, अब ये 2 मल्टीप्लाई बच्चों, तो लेफ्ट हैंड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी जो हम निकालना चाहते हैं sin 2x की, therefore sin 2x is equal to 1/2 डेरिवेटिव माइनस cos 2x। मतलब 1/2 को अंदर ले जाएंगे डेरिवेटिव के, तो डेरिवेटिव यानी कि d/dx इनटू -1/2 cos 2x। ओके, ये तो मेरे कहने का मीनिंग क्या बच्चों, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने किया तो इसका डेरिवेटिव ये आता है सेम। हमने ऐसा ही फंक्शन सर्च करना था बच्चों, रिमेंबर करना था, याद करना था कि जिसका डेरिवेटिव sin 2x आना चाहिए। तो बच्चों ऐसा फंक्शन क्या है, -1/2 cos 2x वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sin 2x आता है बच्चों। अब इसका निकालेंगे एंटी डेरिवेटिव। आप चाहे तो एंटी डेरिवेटिव यहाँ कर सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव का आपको पता बच्चों क्या है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन से ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। बच्चों क्या ये तो साइन है बच्चों, क्या होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या बच्चों, रिमूव हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव को ही बच्चों इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रल बोल लीजिए या एंटी डेरिवेटिव बोल लीजिए बच्चों, इज द सेम मीनिंग, सेम सेंस को रिप्रेजेंट करें दोनों।
एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स इज, तो आपके पास क्या आया, ये इसका निकालना, इट मींस एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, तो आपके पास फंक्शन क्या रिमेनिंग है, -1/2 cos 2x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों आपका। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जैसा बिल्कुल लाइक है उसकी तरह बिल्कुल ये। ओके, हमने क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लिया है। अब हमने ये निकालना है बच्चों, हमारे पास जो फंक्शन है 4e की पावर 3x, अब ये देखो 4e की पावर 3x का बच्चों निकालना, हमने इसका एक ऐसा फंक्शन सर्च करना बच्चों बाय इंस्ट्रक्शन मेथड से जिसका डेरिवेटिव 4e की पावर 3x आना चाहिए। ओके, 4e की पावर 3x आना चाहिए, ऐसा फंक्शन सर्च करना है, रिमेंबर करना है। तो रिकॉल दैट, हमने एक ऐसा फंक्शन सर्च कर लिया बच्चों, रिकॉल कर लिया है 4/3e की पावर 3x, ये फंक्शन रिकॉल कर लिया, ये याद कर लिया बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 4e की पावर 3x। ओके, यही आएगा जो हम निकालना चाहते हैं बच्चों। तो यानी कि जो फंक्शन गिवन है, ओके, तो हमने क्या निकालना है, ये जो फंक्शन है इसका हमने एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जिसका मैंने एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जिस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन गिवन बच्चों, जिसका मैंने इंटीग्रल निकालना है या एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, आपने एक ऐसा फंक्शन सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड क्वेश्चन वाला हो। ओके, जो कि क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन वाला होना चाहिए। ओके, यानी कि जो गिवन क्वेश्चन क्या है 4e की पावर 3x, आपने ऐसा फंक्शन सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव 4e की पावर 3x आना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन क्या है, 4/3e की पावर 3x। हर एक क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हैं, 2 में 1 में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल इसमें भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन है फंक्शन क्या रिकॉल कर लिया 4/3e की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव निकाला बच्चों 4/3 और e की पावर 3x का e की पावर 3x, और पावर तो 3x है, 3x का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4e की पावर 3x, यही आप बिल्कुल सेम। ओके, तो यानी कि बच्चों क्या हमारे पास 4, मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x का जो डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है बच्चों क्या है 4/3e की पावर 3x। ओके, इसको यानी कि इसको डेरिवेटिव फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। ओके, इसको मैंने डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा तो ऐसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव सोल्व करेंगे तो यही सेम आएगा। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे, हमने एंटी डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव अगर आप बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे, एंटी डेरिवेटिव यहाँ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है। तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x इज इक्वल टू 4/3e की पावर 3x आपका आएगा। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके पास दिया बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन नंबर देखो, एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 जो मैंने निकालना है, इन दोनों को कंबाइन कर दो बच्चों में। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दोनों को कंबाइन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, दोनों को माइनस कर दो बच्चों। तो क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शनों का एक फंक्शन आपके पास cos 3x है, जैसे यहाँ पे बच्चों cos 3x, और एक है बच्चों आपके पास, हमारे पास गिवन है सबसे पहले क्या है 4e की पावर 3x। ओके बच्चों, ये हमारे पास गिवन है, दोनों को ज्वाइंट करेंगे बच्चों। एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 यूज करना बच्चों, सेकंड नहीं करना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ देख रही हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को ज्वाइंट करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में साइन माइनस से डालना बच्चों आपने, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 निकल जाएगा, उसका एंटी डेरिवेटिव निकल जाएगा। ओके, किसका निकालना एंटी डेरिवेटिव बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, sin 2x - 4e की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है बच्चों, सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे सेपरेट sin 2x का, फिर इसका निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो बच्चों sin 2x का तो मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपने इसका एंटी डेरिवेटिव इसके साथ आप ये पुट करेंगे, और माइनस का साइन बच्चों 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x का डेरिवेटिव आप यहाँ दे रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो एंटी डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 5 निकल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों जहाँ मैंने हिंट दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी बच्चों यहाँ देखो, हमने निकालना है एंटी डेरिवेटिव, जो निकालना है ax + b की पावर 2, यानी स्क्वायर ऑफ ax + b का निकालना, स्क्वायर ऑफ ax + b का एंटी डेरिवेटिव जो निकालेंगे, तो बच्चों आपने क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन सर्च करना है, एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड से। ओके, वी रिकॉल दैट कि ऐसा तो कि जिसका डेरिवेटिव स्क्वायर ऑफ ax + b आना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन सर्च करो जिसका डेरिवेटिव बताओ, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ax + b का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ ax + b आना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन क्या बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो बच्चों 1/3a इंटू ax + b की पावर 3। ओके, इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फिर एक क्या है मल्टीप्लाई x के साथ। ओके, क्योंकि एक ऑप्शन x का ये भी आगे आएगा, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, तो स्क्वायर ऑफ ax + b आएगा,
जो कि रिक्वायर्ड आपका क्वेश्चन रूल से जो कि क्वेश्चन वो आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों। ओके, तो इट मींस इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है, इसका डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा तो सेम आपके पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो गिवन क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। ओके, इसका डेरिवेटिव गिवन क्वेश्चन आता है, तो इट मींस गिवन क्वेश्चन जो आपके पास है बच्चों, हमने ऐसा फंक्शन क्या है, ऐसा हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव जो क्वेश्चन गिवन है, जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो आनी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन ने सर्च कर लिया बच्चों, आपने रिकॉल करना, वो भी बाय इंस्पेक्शन मेथड से करना आपने। ओके, जैसे आप डेरिवेटिव का चैप्टर कर चुके हो बच्चों, डेरिवेटिव का चैप्टर आप कर चुके हो, तो डेरिवेटिव में आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपने आइडियोलॉजी बाय इंस्पेक्शन मेथड लगानी होगी कि ऐसा कौन सा फंक्शन लूं ताकि उसका डेरिवेटिव ये गिवन क्वेश्चन वाला आ जाए। ओके, जो क्वेश्चन गिवन है वो आ जाए। ओके बच्चों, तो ऐसा अपने बाय इंस्पेक्शन मेथड से लेना है, तभी तो इसका नाम बच्चों इंस्पेक्शन मेथड है ना। इंस्पेक्शन मेथड में क्या कितने सर्च करना अपने माइंड में, सर्चिंग करनी है और ऐसा फाइंड आउट करना है। ओके, छोटे छोटे डेरिवेटिव है, इतने लंबे डेरिवेटिव नहीं है बच्चों कि काफी लंबा आपको ज्यादा सर्च करना पड़े। ओके, तो क्या है बिल्कुल छोटे छोटे आपके फंक्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए होंगे जिनके डेरिवेटिव आप इमेजिनरी आप माइंड में क्या है या थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पर आप उसको स्मॉल कैलकुलेशन करने पर आप उस डेरिवेटिव को इजीली निकाल सकते हैं। ओके, बाय इंस्पेक्शन मेथड से। ओके बच्चों, आप ये माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर ये फंक्शन में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ x प्लस बी आएगा। ये इजीली है, काफी मुश्किल नहीं बिल्कुल भी। जैसे क्या 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ x प्लस बी। अब एंटी डेरिवेटिव यहाँ निकालना चाहते हैं या इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, तो टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड या एंटी डेरिवेटिव बोथ साइड। आपको पता होना चाहिए बच्चों, राइट हैंड साइड जो है बच्चों की डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि एंटी मींस क्या होता है, एंटी देखो एंटी डेरिवेटिव होता है कि इसका नाम, क्योंकि ये डेरिवेटिव का एंटी है। ओके, इसके ऑपोजिट है, दोनों को कैंसिल कर देता है। ओके बच्चों, एक दूसरे के ऑपोजिट है, कंट्राडिक्टरी है यहाँ पर। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर ऑफ x प्लस b इज इक्वल टू, तो क्या 1/3a, ये फंक्शन आप लिखेंगे बच्चों यहाँ को, ये क्योंकि एंटी डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा ना, तो फंक्शन क्या आएगा 1/3a क्यूब ऑफ x प्लस b, क्यूब ऑफ x प्लस b आपके पास आपका एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा स्क्वायर ऑफ x प्लस b का बच्चों। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, आपने इंस्पेक्शन मेथड से निकलना, आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव जो वाला मैंने पेज आपको जो बच्चों सेंड किया था, जो आपने डेरिवेटिव जो आपने जो इंटीग्रेशन जो आपने साथ साथ में जो बच्चों दिए ना, साथ में क्या है पैरेलली आपके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सामने दिए हैं, तो आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन के मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है एक्सरसाइज 7.1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट हम, जैसे हमने निकालना बच्चों 1/x का निकालना है एंटी डेरिवेटिव 1/x। ओके, या 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इसको भी बाय इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है एंटी डेरिवेटिव। तो वी नो दैट हमने क्या करना बच्चों, हमने कैसा फंक्शन सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 1/x आना चाहिए और x इज नॉट इक्वल टू 0 या लेस देन पाओ या फिर ग्रेटर देन पाओ, दोनों ही। लेस देन 0 मींस x इज नॉट इक्वल टू 0 मींस क्या है कि x क्या है कि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए और पॉजिटिव वैल्यू के लिए दोनों के लिए हमने फंक्शन बच्चों क्या करना है, कंसीडर करना है यहाँ पर। तो वी नो दैट, जैसे बच्चों log x को आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव वाला चैप्टर आप कर चुके अच्छे प्रकार से, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, एज यू नो वेरी वेल। ओके बच्चों, तो x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 है, x पॉजिटिव है बच्चों, तो क्या लेंगे यहाँ पर log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। एंड अगर x लेस देन 0 नेगेटिव हो, अगर देखो ग्रेटर देन 0 के लिए x पॉजिटिव के लिए क्या आएगा log x का डेरिवेटिव 1/x, और अगर क्या है x लेस देन 0 x नेगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर log into माइनस एक्स। ओके, log into माइनस एक्स का क्या आएगा -1/x, और माइनस एक्स का आता है बच्चों -1, माइनस की बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/x। ओके, यानी कि चाहे बच्चों क्या x पॉजिटिव ले रहे हैं या x नेगेटिव ले रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों प्लस का आएगा 1/x आएगा। ओके, when x less than 0, यानी कि x less than 0 के लिए भी 1/x आता है और x greater than के लिए भी 1/x आता है बच्चों log x का डेरिवेटिव। यानी कि जब log x लेंगे, x greater than 0 है तो बच्चों log x लिया जाएगा, जब x less than 0 है तो फिर log -x लिया जाएगा। दोनों केस के अंदर दोनों को ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो फंक्शन अलग अलग है लेकिन उनका जो डेरिवेटिव वो सेम आ रहा है, इट मींस क्या है वो मॉडुलस फंक्शन होता है बच्चों, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू चाहे नेगेटिव की हो या पॉजिटिव की हो, रिजल्ट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे, जैसे बच्चों मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव रख सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा मॉडुलस से बाहर वो क्या आएगा पॉजिटिव वाली क्वांटिटी आएगा। तो डेरिवेटिव log मॉडुलस x, क्योंकि प्लस का x log प्लस का x और log माइनस का x है, तो ये प्लस माइनस मींस मॉडुलस। ओके, मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि रिजल्ट दोनों के सेम आ रहे हैं। ओके, जब रिजल्ट दोनों के सेम आ रहे हैं, रिजल्ट सेम कैसे कि मॉडुलस के अंदर आप वैल्यू माइनस की रखो या प्लस की हो, रिजल्ट सेम ही आएगा बच्चों। तो इट मींस ये मॉडुलस वाली क्वांटिटी को एब्सोल्यूट वैल्यू क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स की बजाय हम ज्वाइंट लेंगे, मॉडुलस एक्स यहाँ पर साइन रिप्रेजेंट करेंगे।
तो डेरिवेटिव ऑफ log मॉडुलस x है 1/x आता है बच्चों। ओके 1/x डेरिवेटिव ऑफ log मॉडुलस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। और ये डेरिवेटिव कैसे आया 1/x मॉडुलस लेने पर, ये आप ऊपर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ओके एक बार प्लस का लिया तो 1/x आया, जब मॉडुलस माइनस का लिया बच्चों यानी कि लेस देन 0 के लिए तो भी रिजल्ट 1/x आएगा। ओके तो दोनों को कंबाइन कर लिया तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x ओके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाल, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, बच्चों आपको पता है डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या होता है, आप यहाँ चाहे तो साइन डाल सकते हैं इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव का, तो इसका डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या कैंसिल हो जाएगा। आपने बच्चों रिटर्न में ऐसे कैंसिल नहीं करना होता, जस्ट इमेजिन करना होता ओनली कीपिंग इन आवर माइंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन आएगा log मॉडुलस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो निकालना है बच्चों, इसका तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है 1/x का। तो ओके तो देयरफॉर इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log मॉडुलस x इज वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ओके तो हमने बच्चों ये सभी बाय इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन निकाले हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाला बच्चों यहाँ पर 4e⁻3x + 1 dx। तो 4e⁻3x तो बच्चों जो 3e⁻3x बच्चों वहाँ पर तो डेरिवेटिव भी क्या होता था, यहाँ पर जो पावर होती थी बच्चों मल्टीप्लाई के रूप में होती थी, और इसमें क्या बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है बच्चों। तो यहाँ पर जैसे आपको पता होता है बच्चों कि अगर मल्टीप्लाई है तो बच्चों मल्टीप्लाई का जो डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो सेम बिल्कुल वही एंटी यहाँ पर जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता था यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ पर। ओके तो यहाँ पर हम बच्चों प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ जस्ट आपको बताना चाहते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर क्या है, जो पावर होती है बच्चों यहाँ पर या कोएफिशिएंट होता था वो मल्टीप्लाई के रूप में होता था, और एंटी डेरिवेटिव एंटी केस में वो क्या हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है। ओके तो यहाँ पर सिर्फ इतना अपना अपोजिट करना है, इसलिए नाम इसका एंटी डेरिवेटिव बच्चों, क्योंकि इसका अपोजिट करना होता है। और यहाँ आप देख रहे बच्चों, हाँ जी यहाँ प्लस है तो ये कहता कि यहाँ पर माइनस करना, नहीं प्लस माइनस तो वही रहेगा बच्चों जो दिया है, सिर्फ मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ओके जिस भी फंक्शन का, तो प्लस फिर क्या 1 क्या है कांस्टेंट। ओके 1 का डेरिवेटिव क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और प्लस सी वेर इज एनी कांस्टेंट बच्चों, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है प्लस सी करेंगे यहाँ पर, प्लस सी क्या यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपका आंसर ये आ गया। ओके तो सी क्या है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ओके तो आपने हर एक इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर प्लस सी करके लिखना है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो बच्चों। ओके हाँ जी तो आपका ये आ जाएगा। और अगर मैंने ये तो आपने क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन से निकालना, अगर हम बाय इंस्पेक्शन मेथड से निकालना चाहे तो क्या करेंगे, आपके पास क्या 4e⁻3x + 1। ओके हमारे पास ये दिया, हमने इसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव निकालना बच्चों, तो इसका एंटी डेरिवेटिव तो आपके पास सेम वही आ जाएगा जो आपका ये क्वेश्चन था 4e⁻3x + 1। ओके यहाँ प्लस सॉरी 4e⁻3x/3 + x। ओके ये आपका आ जाएगा, इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं, इसका जो आंसर है ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻3x + 1। ओके ये देखो इसका आप देखेंगे, ये जो आप निकालेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड से तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा आपने कोई ऐसा बच्चों इसके अंदर आपने क्या है कोई भी ऐसा कोएफिशिएंट निकालना है, ऐसा फंक्शन निकालना है कि जिसका डेरिवेटिव क्या आपका बच्चों याद देखेंगे सबसे पहले, जैसे 4e⁻3x + 3 जिसका डेरिवेटिव आपका 4e⁻3x + 1 आता हो, तो ऐसा फंक्शन क्या ये है 4e⁻3x/3 + x + c। ये हमने एक फंक्शन ले लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव बच्चों ये आता है जो आपका क्वेश्चन है। ओके हाँ जी यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसका आंसर है, इसका ही क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। तो क्या है इसका डेरिवेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, 4e⁻3x + 1 आएगा। ओके तो 4e⁻3x + 1, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्योंकि पता आपको अगर मैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका तो आंसर आएगा एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का जो आएगा और 4e⁻3x/3 + x + c। ओके आप ये लिख सकते हैं बच्चों। ओके तो दोनों टाइप्स आप इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और बाय इंस्पेक्शन मेथड से भी इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके बच्चों तो आज के लिए आपने इतना ही करना बच्चों, इस टाइप क्वेश्चनों की आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ओके तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।